Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Deepti and as you guys know with the title of this video कि ये वाली वीडियो होने वाली है मेरे बोर्ड्स के प्रैक्टिकल के एक्सपीरियंस के ऊपर। एक दिन पहले मैं मेरे प्रैक्टिकल के पहले केमिस्ट्री का जो था मेरा पहला, उसके पहले आई वाज सर्चिंग ऐसी वीडियोस। तो मुझे बहुत कम वीडियोस ऐसे बोर्ड्स के प्रैक्टिकल के ऊपर जो गाइड करे वगैरह। बोर्ड्स के ऊपर तो देयर आर सो मैनी वीडियोस कि बोर्ड्स क्या शीट पे कैसे लिखते हैं और एक्सपीरियंस के ऊपर भी देयर आर सो मैनी वीडियोस, बट प्रैक्टिकल्स के ऊपर मैंने बहुत कम वीडियोस देखी। तो आई वाज व्हाई नॉट आई शेयर माई एक्सपीरियंस और कुछ चीज़ें, थोड़ी बहुत टिप्स वगैरह, ताकि तुम लोग को हेल्प मिल सके। तो आई मीन 12th ग्रेड में इसी वाले बैच की हूँ, 2025 से 2026 वाले बैच की हूँ। मेरे तो अभी ख़त्म हो गए हैं प्रैक्टिकल्स। 8 जैन को हमारा लास्ट प्रैक्टिकल था, अभी तो ख़त्म हो गए हैं। बट आई नो देयर आर सो मेनी पीपल जिनके अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं और देयर आर सम पीपल जिनके भी चल आई गेस, और जिनके हैं कि ख़त्म हो गए हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए होने वाले हैं जिनके या तो ख़त्म हो गए हैं। तुम लोग मेरा एक्सपीरियंस सुन सकते हो। जिनके भी स्टार्ट होने वाले हैं वो तो सुन ही सकते हैं, एंड जिनके भी चल रहे हैं वो भी सुन ही सकते हैं। तो मैं बताती हूँ हाउ वॉज माई बोर्ड्स का जो प्रैक्टिकल है कैसा गया। तो पहली बात तो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस दीप्ति। आई एम इन 12th ग्रेड एंड मैं नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ साइड बाय साइड फ्रॉम आकाश। एंड मैं जिस स्कूल में गई थी प्रैक्टिकल्स देने वो डमी स्कूल था, ओके। और 99% तो स्कूल में यही होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स जिनके भी हो गए प्रैक्टिकल, उनके साथ भी यही हुआ। क्या था, हमारे थर्ड नहीं 4th जैन से स्टार्ट होने थे पहले केमिस्ट्री का, तो उसके बाद लगातार थे सब। तो फिर हमें 2nd जैन को बुलाया गया था। कुछ ऐसे लैब मैनुअल वगैरह जमा वगैरह करनी थी, उसके लिए बुलाया गया था। और कुछ प्रोजेक्ट वगैरह का कुछ काम था, उसके लिए बुलाया गया था। तो हम लोग गए 2nd को, जमा वगैरह किया, थोड़ा बहुत सर ने बताया कि कौन कौन से प्रैक्टिकल वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वगैरह वगैरह। और 3rd को भी बुलाया गया था उसके लिए, 3rd को इसलिए बुलाया था क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह वो पहले से करवाने वाले थे। तो उस दिन वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं। टाइट्रेशन वगैरह करवाया, उसमें भी ऐसा कुछ बताया नहीं, बस फालतू में बुलाया गया। और बायो में भी DNA एक्सट्रैक्शन वाला करवाया गया, लेकिन वो भी इतना कुछ खास नहीं बताया। और केमिस्ट्री में तो फिजिक्स में तो बताया नहीं, जस्ट ऐसे भेज दिया। उसके बाद मेन जो स्टार्ट हुआ ना वो 4th से हुआ स्टार्ट होना था, जो कि था केमिस्ट्री का। 2 दिन पहले बस ऐसे टाइम पास के लिए बुलाया गया था। और ID कार्ड भी आई गेस केमिस्ट्री वाले दिन ही मिला था, बिकॉज सर वॉज कि तुम लोग भूल जाओगे करके। और लैब मैनुअल प्रोजेक्ट वगैरह जमा कर ली थी सारी। तो मैं एक टिप देना चाहूँगी, जब तुम लोग जाओगे ना प्रैक्टिकल्स के लिए, तो यूनिफॉर्म वगैरह तो प्रॉपर ही पहनना, एंड आई कार्ड वगैरह ले लेना, भूलना नहीं। लैब कोट होता है, यस लैब कोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने सुना कि फेल कर देते हैं अगर लैब कोट नहीं होता है, पता नहीं। हमारे बैच में तो किसी भूला नहीं था कोई, सब लेके आए थे। बट हाँ, लैब कोट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो डमी स्कूल था उसमें बहुत सारे बच्चे थे, तो सबको ऐसे ग्रुप्स में बांट दिया, वर्टिकल ऑर्डर में। मेरा तो डीसी शुरू होता है, तो मैं पहले वाले बैच में थी। हाँ, सबको बांट दिया था, सबको रोल नंबर वगैरह दे दिए थे एक दिन पहले। और मैं बैच 1 में थी, जो कि था सुबह वाला बैच, 6 बजे उठना पड़ता था मुझे। एंड देन 7:30 पे टाइमिंग थी, और 8 बजे से सब कुछ ऐसे शुरू वगैरह होता था। ये था पूरा। तो हम लोग का पहला था जिनका हुआ था पहला केमिस्ट्री का। मैं बताती हूँ हाउ वाज इट केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। पहली बात तो यार, चीटिंग होती है, ओके। मेरे भी खुद के दोस्त हैं जिनके में यही हुआ है, चीटिंग होती है। टीचर्स खुद ही तुम्हें चीटिंग करवाएंगे। ईजी होता है। मैं तो आई रिमेंबर बहुत डर रही थी एक दिन पहले, क्योंकि टीचर्स ने हमें डरा दिया था कि फेल हो जाओगे, उसके बाद फिर से देना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल्स में फेल नहीं हो सकते, पता नहीं क्या क्या तो बोला था। वो बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे थोड़ा बहुत पढ़ के आओ, अगर तुम लोग भी ऐसे चिल होके आओगे तो फिर तो क्या ही हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, वाइवा के लिए पढ़ के जाना। एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी होता है प्रैक्टिकल वगैरह, उसके लिए ऐसा सच मत पढ़ना, कुछ खास होता भी नहीं है। हमारे साथ तो ये हुआ था। हमें पहली बात तो आंसर शीट मिली गई थी, और क्वेश्चन पेपर जो होता है छोटा सा वो मिला गया था। और सर ने बोला था कि ये एक्सपेरिमेंट है, वो टीप के लिख लो। तो हम सब टीप के लिखा सीधा। तो वो 1 घंटा पहले तुम लोग को सब पैसे टीपने वगैरह के लिए दे देंगे कि ये देख के लिखो। तुमको सिंपली बस उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। वही तुम लोग बता देंगे कि क्या क्या लिखना है, डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना, प्रोसीजर लिखना है कि नहीं लिखना, वो सब बता देंगे, ठीक है ना। और सब टीचर बता देते हैं, और सब स्कूल में ऐसे ही होता है। 99.9% तो स्कूल में यही होगा, तुम लोग की भी स्कूल में यही होने वाला है। तो उस चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
और जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वैसे तो होंगे नहीं, बट तब भी ऐसा अगर आए, उन्होंने लाइक बोला इन्विजिलेटर ने कि मेरे को चेक करना है या फिर ऐसे ही, तो लाइक टाइम पास के लिए लाइक करवाएंगे और फिर लाइक फ़ोटो वगैरह के लिए लाइक करवाएंगे प्रैक्टिकल्स। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि वो आए थे, उन्होंने बोला था कि मुझे एंड रिजल्ट देखना है। हम लोग को लाइक टाइट्रेशन मिला था, 5 ग्रुप बना दिया उसमें, फिर सब लोग ऐसे टाइट्रेशन वगैरह कर रहे थे। लाइक किसी का भी पिंक कलर नहीं आया, पहली बात तो लाइक किसी का भी पिंक कलर नहीं आया। उन्होंने बोला कि लाइक मेरे को एंड रिजल्ट देखना है, विच इज़ टू लाइक पिंक कलर आना वॉज द एंड रिजल्ट टाइट्रेशन का। बट किसी का भी पिंक कलर आया ही नहीं, सब लोग लाइक करते रहे मिक्स, आया ही नहीं। बाद में बस ऐसे फ़ोटो वगैरह लेनी पड़ती है लाइक CBSE को ऐसे दिखाने के लिए, तो फ़ोटो वगैरह ले ली। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम ऐसे मतलब लिखना वगैरह हो गया सब कुछ। उसके बाद लाइक वाइवा के लिए जाना था, ठीक है, रोल नंबर वाइज। मेरा लाइक D से शुरू होता है और मेरा लाइक बैच 1 था, तब भी लाइक मेरा 27 नंबर पे था और हमारे बैच में 30 स्टूडेंट थे। तो लाइक मेरा तो था मतलब लास्ट में आना था, तो मैं थोड़ी चिल थी कि अब तो लाइक बहुत टाइम है, पहले 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, उसके बाद ही आएगा मेरा। तो लाइक क्या करना होता है, लाइक मैं टिप दे देती हूँ एक, लाइक जैसे तुम्हारा वाइवा हो और तुम लोग का भी ऐसा हो कि रोल नंबर हो या फिर ऐसे थोड़ा लास्ट में रोल नंबर, तो पूछ लिया करो कि लाइक क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाइवा में यही होता है कि वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हमारे यहाँ पे तो ऑर्गेनिक से पूछ रहे थे, लाइक मैं ऐसे पूछ रही थी बच्चों से क्या क्या पूछा करके, तो फिर लाइक वो बता रहे थे कि ये डिफ़िकल्ट पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। लाइक मुझसे तो बहुत ईजी पूछा, तुम लोग हंसोगे, लाइक जब मैं बताऊंगी तो मुझसे क्या पूछा गया, लिटरली हंसोगे। सो बहुत ईजी मतलब डिफ़िकल्ट पूछ रहे हैं लाइक बच्चे, और मैं तो लाइक डर रही थी। लाइक पहली बात तो लाइक मेरा फर्स्ट टाइम था लाइक प्रैक्टिकल्स वगैरह देने का। 10th में तो लाइक फ्री के नंबर मिल जाते हैं ना। 12th में आई वॉज जस्ट लाइक कि भाई क्या होगा। एक दिन पहले भी आई वॉज स्ट्रेसिंग सो मच कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं अपनी फ्रेंड से लाइक कॉल पे बात कर रही थी कि क्या होगा, बट वो लाइक मुझे होगा चिल कर, बट तभी थोड़ा बहुत तो लगता ही है आई गेस। फर्स्ट डे पे भी तुम लोग को भी लगेगा, ठीक है ना। तो वाइवा के लिए लाइक ऐसे बुला रहे थे, लाइक ऑर्गेनिक से ज़्यादा पूछ रहे थे, लाइक कहानी ज़ारो रिएक्शन, या एक से तो पूछा था कि कंप्लीट करने के लिए दी थी रिएक्शन एक से, तो लाइक मेरी फ्रेंड से, एंड किसी को तो बोला था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे रिएक्शंस बताओ, ये वो। मुझसे पूछा क्या, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरा 27 था, तो लाइक 2-2 के ग्रुप में जा रहे थे, मेरे साथ एक लड़का था, ठीक है ना। हाँ, तो हम दोनों गए, उससे पहले मेरी 2 दोस्त गई थी, उनसे तो बहुत डिफिकल्ट पूछा गया। लाइक वो बता रही थी लाइक क्या क्या पूछा गया डिफिकल्ट सा, वो बता नहीं पाई। मैं गई, मुझसे लाइक ऐसे मैंने ऐसे गुड मॉर्निंग वगैरह बोला, जो कि बोलना होता है। मेरे को 2 बार बुलाया गया केमिस्ट्री के वाइवा के लिए, लाइक लिजिट। तुम लोग सुनो, ठीक है ना। तो मैं गई, ओके गुड मॉर्निंग सर बोला, वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने पूछा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैंने बोला आई वॉज लाइक बायो सर। ऑब्वियसली अच्छे से बोला, ऐसे नहीं बोला फालतू टोन में, मैंने अच्छे से बोला आई वॉज लाइक बायो। एंड देन थोड़ा बहुत ऐसे वो बात कर रहे थे, दैट ही वॉज लाइक ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ। ग्लूकोज का फॉर्मूला भाई बच्चों को पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो आई वॉज लाइक बोल दिया मैंने C6H12O6। तो उन्होंने फंक्शनल ग्रुप पूछे अल्कोहल के, फिनॉल के, और किसी का तो पूछा था ईथर का, आई डोंट नो, 3 के किसी के तो पूछे थे। सो लाइक मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा फंक्शनल, ठीक है ना, लाइक फंक्शनल ग्रुप पूछा ना कि फॉर्मूला। तो वो मैं बता नहीं पाई। उस लाइक मैं थोड़ा लाइक मेरे को मैंने पढ़ा हुआ था बट मैं बोल नहीं पाई। बट मैंने एकदम से नहीं बोला कि सॉरी सर मुझे नहीं पता। मैं याद कर रही थी क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, बट मेरे को याद नहीं आ रहा था क्योंकि मैं इतना वो गई थी लाइक कि मुझे आने ना करके मैं स्ट्रेस हो गई थी थोड़ा सा। तो फिर ही वॉज लाइक कि उसके बाद कि उन्होंने बोला कि ग्लूकोज का बता दो फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मैं तुम्हें 31 आउट ऑफ 30 दूंगा प्रैक्टिकल्स में। फिर ऐसे वो ऐसे मजाक कर रहे थे कि हिस्ट्री में पहली बार हो जाएगा किसी को 31 आउट ऑफ 30 मिल रहा है करके। एंड मैं बस याद करने का ट्राई कर रही थी कि याद आ जाए। उसके बाद में मुझे याद नहीं आया, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि आप 2 बजे तक रुक रहे हो क्या। आई वाज लाइक हाँ मतलब रुक रही हूँ करके ऐसे बोल दिया। उन्होंने बोला अब फिर से आना, उसके बाद फिर से जवाब देना इसी का, और अब अगर आपने जवाब दे दिया तो बस आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यस भाई मैं चली गई, लाइक थैंक यू वगैरह बोला। उसके बाद फिर से बुलाया और उन्होंने रैप नोट कर लिए थे कि इन लोगों को फिर से आना है, तो मेरे को फिर से जाना पड़ा। और जो मेरा बगल वाला जो लड़का था उससे तो कुछ भी नहीं पूछा, लाइक वो बस बैठा रहा, उससे तो कुछ पूछा नहीं। हाँ मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप वाला जब मैं जवाब नहीं दे पाई तब उससे भी पूछा, उसको भी नहीं आता था। तो फिर उसके बाद मैं गई, उसके बाद मैंने लाइक बाहर लाइक कुछ लोग खड़े थे तो मैंने एक लड़के से फ़ोन लिया। दैन मैंने सर्च किया ChatGPT पे, दैन बता दिया जाके फिर से। उसके बाद हाँ बता दिया जाके मैंने। उसका कुछ नहीं हुआ, लाइक ही वॉज लाइक अच्छे से पढ़ो ये वो, लाइक वो सबको बोल रहे थे लाइक अच्छे से पढ़ो और फिर से मैंने लाइक जब मैं गई ना लाइक तब भी मैंने थैंक यू बोला। लाइक पहली बार जब मैं गई उसका सेकंड बार में गई तब भी मैंने थैंक यू बोला, ओके।
और तो लाइक तुम भी मतलब जब जाओ एंटर करो तो मे आई कम इन सर, मे आई सिट सर, थैंक यू सर, ओके सर, गुड मॉर्निंग सर, मतलब तुम ऐसा दिखाओ कि भाई तुमसे ज़्यादा शरीफ इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मतलब तुम ही हो जो हो, तुमसे ज़्यादा शरीफ कोई नहीं है। और उस टाइम पे आई वॉज जस्ट एक्टिंग कि मैं मतलब चुपचाप बैठी थी, मैं ऐसे नॉर्मली लाइक बात कर रही थी, यस सर यू नो, ऐसे नॉर्मल टोन में बात कर रही थी ताकि लोग मतलब सामने लगे मतलब सर को कि भाई मैं तो बहुत अच्छी बच्ची हूँ, यू नो, गुड मॉर्निंग सर वगैरह विश करो ताकि लगे। उसके बाद यही था लाइक केमिस्ट्री में तो यही हुआ था, ज़्यादा ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। तुम लोग से अगर पूछेंगे भी डिफ़िकल्ट तो यही पूछेंगे लाइक ऑर्गेनिक से ही पूछेंगे और से ज़्यादा नहीं पूछेंगे। मुझे लगता है कि अगर तुम लोग को एक क्वेश्चन भी आता, उन्होंने लाइक 5 क्वेश्चन पूछा और तुम लोग को एक भी नहीं आता तब भी वो नंबर दे देंगे, कोई नंबर नहीं काटता। सब स्कूल से लाइक यही होता है कि उनका स्कूल मतलब उनका स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो, तुम अगर एक भी जवाब नहीं दोगे तब भी वो तुमको नंबर दे ही देंगे। ओके, उसके बाद मैं अब आता है लाइक फिजिक्स का, लाइक सेकेंड हमारा था फिजिक्स का, ठीक है ना। तो फिजिक्स में क्या हुआ था भाई, फिजिक्स का भाई वाइवा में किसी को कुछ नहीं आ रहा था, लाइक किसी को कुछ नहीं था पता। जो सब्जेक्ट टीचर थे ना फिजिक्स के, भाई ही वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, लाइक किसी को कुछ भी नहीं आ रहा था, सब सॉरी सर बोल के आ रहे थे। और जो फिजिक्स वाला इंविजिलेटर था, क्या था भाई, अब इतना देर रुका के रख रहा था बच्चों को कि लास्ट में लाइक 4-4 को जाना पड़ा, इतना देर तक रुका के रख रहा था। सो लाइक क्या हुआ था, लाइक स्टार्ट हुआ, लाइक मतलब मैं स्कूल गई, लाइक अटेंडेंस वगैरह लिया, शीट वगैरह दी, हमने लिखना शुरू किया, हमें लैब मैनुअल से लाइक टीम के लिखना था, वो हमने लिखना शुरू किया। उसके बाद तब तक वो आ गया था और उसने देख लिया था कि हम लोग लैब मैनुअल से चीटिंग करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगा चिल है भाई, लाइक वो कुछ बोल नहीं रहा है, यू नो। उसने देख लिया कि हम लोग लैब मैनुअल से लिख रहे हैं तब भी ही वॉज चिल। उसके बाद जब फोटो की बारी आती है, फोटो में भी लाइक सर फोटो खींच रहे थे एंड लैब मैनुअल दिख रही थी, ठीक है ना, टेबल्स पे आगे। तो फिर सर वॉज लाइक कि एक दूसरे सर से बोल रहे थे इसको छुपाओ उसको छुपाओ, ये दिख रहा है। ही वॉज जस्ट लाफिंग ऐसे नॉर्मली। मुझे लगा भाई कितना चिल रहा है, ये तो ईजी पूछेगा तो। बट उसने जब थोड़ी देर बाद ऐसे बुलाया, पहली बात तो उसका मतलब फिजिक्स में ऐसा कुछ हुआ नहीं, लाइक प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस थोड़ी देर बाद वैसे वाइवा हमने लिखना ख़त्म किया, उसके बाद वाइवा वगैरह शुरू कर दिया गया। हाँ, तो लाइक वाइवा वगैरह से शुरू कर दिया उसने, ऐसा कुछ चेक वगैरह नहीं किया और प्रैक्टिकल वगैरह तो कुछ हुआ भी नहीं था। सर बता रहे थे कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का लाइक पढ़ के आना, यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख के आना, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ओके, और लाइक सब कुछ हुआ ही नहीं था। लाइक मुझे लगा, मैं तो लाइक वीडियो वगैरह देख के जाती थी, मुझे लगा क्या पता लाइक पूछ ले वगैरह, बट ऐसा तो कुछ पूछा नहीं और किसी से भी नहीं पूछा, बस देख रहे थे कि ये बच्चे लिख रहे हैं चीटिंग करके ऐसा। तो हम लाइक चिल होंगे, बट सबको जब बुला रहे थे पहले बात तो पता नहीं कितनी देर रोक के रख रहे थे, लाइक 20-20 मिनट 25-25 मिनट रोक के रख रहे थे। एंड मैं और मेरी फ्रेंड लाइक सोच रहे थे कि भाई ऐसे क्या पूछ रहे हैं। एंड आई वॉज तो जस्ट सो टेरिफाइड कि मैं पढ़ के नहीं गई, मुझे लगता है मैं किसी वाइवा के लिए पढ़ के नहीं गई हूँ। पहली बात तो यार पढ़ के जाओ तब भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, उनको पूछना किसी और से, किसी कुछ और ही होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला टॉपिक पढ़ के गई तो पूछेंगे कुछ और ही, बट तब भी मैं एक और टिप ये वाले देना चाहूँगी कि लाइक वो पूछ रहे थे कि आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है, ठीक है ना। पहले बात तो मेरा कोई फेवरेट चैप्टर नहीं है फिजिक्स में, और दूसरी बात 1-2 चैप्टर ऐसे रख लो, मतलब जिससे क्वेश्चन पूछे तो तुम बता दो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं तो लाइक सोच रही थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल दूँगी अगर लाइक पूछा भी तो। बट हाँ, ये मत करना कि क्या पता तुमने बोला कि मेरा फेवरेट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा, वो भी तुम जवाब ना दे पाओ, फिर तो भाई गए। मतलब मुझे लगता है कि 4 क्वेश्चन पूछे उसमें से भी अगर तुम 2 के जवाब दे दिए ना, फुल मार्क्स मिलेंगे तुमको, 1 नंबर भी नहीं काट रहा कोई। सो लाइक फिजिक्स में तो यही हुआ था भाई। हमारे जो सब्जेक्ट टीचर थे ना फिजिक्स के, वो इतना हो गए थे कि भाई बच्चों को आता क्यों नहीं है। वो इसलिए ज़्यादा भड़क रहे थे कि एक तो लाइक हम सब डमी वाले थे, इसका मतलब हम लोग किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लाइक जेई या फिर नीट, सब लोग उसी के थे, जेई के या फिर नीट के। और हम लोग बेसिक क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे थे। जो तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर होंगे वो तुम्हारे साथ ही बैठेंगे, लाइक जो बाहर से इन्विजिलेटर आएगा ना उसके साथ ही बैठेंगे ताकि तुमको उससे डर वर ना लगे। तो लाइक किसी को कुछ नहीं आ रहा था, सब सॉरी सर बोल के आ रहे थे। एंड सब्जेक्ट टीचर आए, वो लाइक भड़कने लग गए कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल सर भी आए थे एंड उस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सर बहुत ही अच्छे थे, मतलब मुझे लगा बहुत अच्छे, बट उस दिन उनको जो गुस्सा आया ना भाई बहुत ही खतरनाक वाला था। मतलब वो सच में बहुत चिल थे, मुझे लगा कितने अच्छे वाइस प्रिंसिपल सर है स्कूल के, लाइक स्टफ जनरली में वो अच्छे हैं, अब मतलब अभी भी लाइक मैं बोलूँ वो अच्छे हैं, बट किसी को कुछ आ ही नहीं रहा था, सब सॉरी सर बोल रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बाहर से इंसिडेंट रहा है वो तो ये सोचेगा ना कि स्कूल में पूरे साल पढ़ाई नहीं हुई, क्या हुआ पढ़ाई नहीं हुई, तो उसका तो लाइक गलत इंप्रेशन जाएगा ना स्कूल पे। उसके बाद हाँ यही चीज़ थी, सबको से बुला रहे थे, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछ रहे थे, लाइक मैंने सुना। और जो भी आ रहा था ना बोल रहा था कि बहुत डिफिकल्ट पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वो पूछ रहा है। मेरे से क्या पूछा, लाइक मैं तो 4 के उस ग्रुप में, ठीक है ना,
तो लाइक मेरे जो मतलब ऐसा था, लाइक मेरी एक दोस्त यहाँ पे थी, देन एक दूसरी दोस्त, देन मैं, उसका मेरे बाद एक लड़का था। तो लाइक जो फर्स्ट वाली थी उससे तो लाइक 2 क्वेश्चन पूछे सिर्फ, और वो दोनों का जवाब नहीं दे पाई। उसने सॉरी सर वगैरह कुछ भी नहीं बोला, बस बैठ ही रह गई। तो उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद ऐसे चेक वगैरह करते हैं और शीट वगैरह और प्रोजेक्ट वगैरह। और हाँ, एक और बोलूँगी, एक और चीज़, प्रोजेक्ट जो मिलता है ना, लाइक वो पढ़ लेना, उससे भी पूछता है। लाइक मेरे से बायो में पूछा गया था और उससे बहुत सारे बच्चों से पूछ रहे थे, तो बस उसको पढ़ लेना। और वो भी प्रोजेक्ट भी मैंने लाइक, मेरे को तो पहली बार तीनों प्रोजेक्ट बहुत इजी मिले थे। लाइक फिजिक्स में थर्ड लॉ ऑफ मोशन मिला था, भाई इससे ज़्यादा इजी हो क्या सकता है। और मेरे कुछ दोस्त को तो पता नहीं क्या क्या मिला था, SHM मिला था एक को तो और मेरे से लेकिन पूछा ही नहीं गया प्रोजेक्ट में। मैं तो हमेशा मतलब मैं विश कर रही थी कि मेरे से प्रोजेक्ट से ही पूछे, क्योंकि मेरे तीनों प्रोजेक्ट बहुत ईजी थे। बायो में ईबोला वायरस था, और उसके बाद केमिस्ट्री में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बतानी थी, ऐसा कुछ था। और लाइक जो भी प्रोजेक्ट था वो मैंने लाइक स्कूल में ही याद किया है, मतलब थोड़ा जो भी टाइम मिलता है ना, उसको ऐसे बस ऐसे गो थ्रू कर लिया और उतने में हो गया। तो प्रोजेक्ट का ऐसा कुछ होता नहीं है, लाइक पढ़ के जाओ ना वगैरह, बट तब भी पढ़ लेना, ठीक है ना। मैं तो लाइक आँख बंद करके लिख रही थी लाइक प्रोजेक्ट। मैंने सब प्रोजेक्ट और लैब मैनुअल आँख बंद करके ही लिखे हैं, बट तब भी लाइक तुम अगर प्रोजेक्ट बनाओ तो थोड़ा सा पढ़ के लिखना, ताकि इन फ्यूचर अगर उसमें से लाइक क्वेश्चन पूछे तो फिर तुम बोल पाओ। ओके, सो यप, दैट वाज द थिंग। मुझसे क्या पूछा, मुझसे टू बी ऑनेस्ट मुझे सच याद नहीं है। मुझसे भी आई गेस 2 ही क्वेश्चन पूछे थे। एक तो था कि गोल्ड का रेट अगर पोल्स पे हम लोग लाइक बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उसका भी मैं पता नहीं क्या ही आंसर दे के आई हूँ। एंड देन सेकंड एक और तो कुछ पूछा था, उसका मैंने दे दिया था आंसर। आई डोंट नो वो नंबर कितने देंगे, मेरे को तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लग रहे थे। और मुझसे कुछ पूछा नहीं ज़्यादा, लाइक पूछे ही नहीं मुझसे ज़्यादा। मैं तो चाहती थी पूछे, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। जब मैं निकली तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मेरा अच्छा गया वाइवा कि नहीं गया। यप, यही था। उसके बाद आता पेन। हाँ, उसके बाद उस दिन एक और चीज़ हुई थी, लाइक किसी लड़के ने तो लाइक, ये मैं एक्स्ट्रा क्यों बता रही हूँ आई डोंट नो, बट हाँ किसी लड़के ने तो कुछ तोड़ दिया था, यू नो। सो दूसरा एक लड़का था, तो वो उसके मुंह से निकल गया ओ वाओ। सो क्या हुआ था, वाइस प्रिंसिपल सर आ गए थे, लाइक उन्होंने सुन लिया था किसी लड़के ने तो ओ वाओ बोला। उसके बाद पूछने लग गए किसने से बोला, तो फिर वो जो लड़का था आई गेस उसने बोला सर ये तो नेचुरल रिएक्शन था, यू नो। तो फिर उसको एक वो, हाँ उसका फिर सर जा रहे थे, उसके बाद तब भी वो गुस्से में बोले, सर जा रहे थे, उसका तब भी बच्चा बोला कि सर ये तो नेचुरल रिएक्शन था, यू नो। तो उसका सर को गुस्सा आ गया, फिर सर ने लाइक बोला कि इसके पेरेंट्स को कॉल वगैरह करो। तो उसका आई गेस हो गया था तब तक वाइवा वगैरह, तो फिर उसके पेरेंट्स को आई गेस कॉल वगैरह किया। तो मुझे लगता है कि उस दिन ऐसा जितना वो मत करो, लाइक टीचर से बहस मत करो वाइवा वाले दिन, क्या पता कि वो नंबर वगैरह कटवा दे। वैसे आई डोंट थिंक सच कुछ हुआ होगा खास, नॉर्मली हुआ होगा, बट तब भी यू नो। और तुमसे अगर सच कुछ चीज़ टूट भी जाए तो जस्ट टेक अ चिल पिल, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। ये नहीं कि घबराने लग जाओ कि अब तो मैंने तोड़ दिया क्या होगा। कुछ ये बात पेंटिंग की, मैंने पेंटिंग लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो लिया था, क्या बोलते हैं म्यूज़िक, और इंग्लिश का भी आई गेस होता है प्रैक्टिकल, बट इंग्लिश के मार्क्स सब्जेक्ट टीचर ही दे देते हैं, ऐसे बाहर से कोई नहीं आता, तो सबको फुली मिलते हैं। और हिंदी मैंने लिया नहीं था क्योंकि हमारे स्कूल में हिंदी था नहीं। तो मैं पेंटिंग और म्यूज़िक का बताती हूँ। पेंटिंग और म्यूज़िक में क्या हुआ था, लाइक पेंटिंग में तो पहली बात तो 12 प्रोजेक्ट समथिंग बनाने के लिए दे दिए थे पहले ही, बहुत पहले। और प्रैक्टिकल के लिए 2 पेंटिंग घर से बना के लेके जा रही थी, वहाँ पे एक्टिंग करना था और अपने सप्लाईज वगैरह लेके आने थे, बस ऐसे फ़ोटो के लिए कि खुद ने बनाए करके। और फिर मैं पेंटिंग के वाइवा के बारे में बताती हूँ कैसा हुआ था पेंटिंग का वाइवा। पेंटिंग के वाइवा के लिए एक एक को बुला रहे थे, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट थे, लाइक 30 स्टूडेंट होंगे आई गेस, या फिर 30 से भी कम थे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उसके लिए थे म्यूज़िक के लिए। और म्यूज़िक में बहुत सारे बैच थे, लाइक बहुत सारे बच्चे थे, तो उनको भी अलग अलग बैच में डिवाइड कर दिया था। और पेंटिंग के म्यूज़िक के वाइवा के लिए लाइक मैंने देखा था 10-10 बच्चे जा रहे हैं, 7-7 बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे इस वजह से। तो पेंटिंग में मैं बताती हूँ क्या पूछा मुझसे। पहली बात तो लाइक मैम ने एक दिन पहले ही 10 क्वेश्चंस दे दिए थे, उन्होंने बोला था कि इनमें से पूछेंगे क्वेश्चंस। तो लाइक मेरे घर से लाइक स्कूल का रास्ता 20 मिनट्स का है, लाइक 15-20 मिनट्स का, तो मैंने उतनी देर में सब ऐसे लर्न वगैरह कर लिया था। ऐसा कुछ था भी नहीं, बहुत बेसिक ही पूछते हैं। तो मुझसे तो बस यही पूछा लाइक बेसिक शेप्स बताओ, लाइक सीरियसली मैंने नर्सरी में पढ़ा था शेप्स वगैरह, तो मैंने बता दिए। उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वगैरह पूछा, मैंने बता दिया, उसका हो गया था। लाइक आधे घंटे में सब कुछ हो गया था, आई रिमेंबर, लाइक आधे घंटे में सब कुछ हो गया था, लाइक वाइवा वगैरह, फ़ोटो वगैरह। और जो पेंटिंग के थे आए थे बाहर से इन्विजिलेटर, काफ़ी चिल थे, लाइक बहुत ही चिल, बहुत ईजी क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे, कुछ खास नहीं था पेंटिंग का तो। और हाँ, कुछ ऐसा सच हुआ नहीं था। उसके बाद म्यूज़िक का बताती हूँ। म्यूज़िक में तो लाइक लोगों से गाना लाइक गवा रहे थे, सीरियसली लाइक
आई डोंट नो, लाइक मैंने कुछ अपने फ्रेंड से पूछा था कि म्यूज़िक में तुम लोग का क्या हुआ, तुम लोगों ने गाना वगैरह गाया कि नहीं। तो पहली बात तो प्रैक्टिकल वगैरह मतलब प्रोजेक्ट देना था, उसके बाद वो लाइक बोल रहे थे गाना गा के सुनाओ करके, तो लाइक कोई गा नहीं रहा था। उसके बाद बोल रहे थे राग सुनाओ, कोई ये सुनाओ वो सुनाओ, पर कोई बोला नहीं। तो फिर टीचर भी लाइक सामने से बोलने लग गए, क्या तुम लोगों ने पूरे साल क्लास अटेंड नहीं की है क्या, तुम लोगों को कुछ आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि सबका म्यूज़िक का घटिया गया था, लाइक सबका घटिया गया जितना मुझे पता चला। लाइक एक दो लोगों ने ही गाना गाया होगा, मैक्सिमम लोग तो ऐसे शांत खड़े थे, कुछ भी नहीं हुआ। और ये तो था म्यूज़िक का। उसके बाद बायो की बारी आती है। बायो में क्या हुआ था, बायो में भी लाइक कुछ था नहीं, लाइक बायो में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि एक तो लास्ट डे था, ठीक है ना, लास्ट प्रैक्टिकल था। और उस दिन हुआ था लाइक हमें DNA एक्सट्रैक्शन वाला करवाया था, और क्या था वो अनियन रूट टिप को लाइक उस पर रखना था क्लास लैब में, और उसके ऊपर कुछ डालना था, उसके बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना था। तो वो ऐसा बायो का था जिसमें लाइक हमें करवाया गया था, एंड मैं तो चाहती थी हमेशा से कि हमें करवाया जाए, लेकिन उसमें बाहर से आई थी, उन्होंने सच चेक वगैरह नहीं किया था, वो बस ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह के लिए आई थी। आई गेस उन लोग को भी पता होगा कि आजकल लाइक प्रैक्टिकल्स बस फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं। तो बायो वाले दिन भी यही हुआ, हम लोग आए, हमने टीप के लिखा सब कुछ, और टीप के लिखा, और उसके बाद वो आई जो बाहर से मतलब आना होता है, वो आए, उन्होंने देखा, फ़ोटो वगैरह खिंचवाया। हम लोग तब तक परफॉर्म कर रहे थे, सब लाइक सब लोग सिंगल परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि बहुत कम बच्चे थे, 30 बच्चे थे सिर्फ। और मेरा उस दिन रोल नंबर पहले था, लाइक 8th था, और दो दो करके जा रहे थे सब लोग। तो हम लोग गए, हमसे बहुत इजी पूछा, मुझसे तो प्रोजेक्ट में से पूछा था, और मेरा तीनों प्रोजेक्ट मुझे इजी मिले थे। मुझे लगता है कि आई गेस मैं लकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो लाइक कुछ अलग ही प्रोजेक्ट मिल रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस प्रोजेक्ट मिल रहे थे, लाइक हाँ आई डोंट नो, लाइक अजीब ही प्रोजेक्ट थे। लेकिन मेरे तीनों प्रोजेक्ट ईजी थे, और मैंने तीनों प्रोजेक्ट स्कूल में ही थोड़ा बहुत जो टाइम था उसी में लाइक पढ़ वगैरह लिया था। तो लाइक मुझसे प्रोजेक्ट में से पूछा, और जैसे छोटा मोटा चीज़ें पूछी कि प्लॉइडी बताओ पोलर ग्रेड की, ई बोला मैंने इसके बारे में बताओ जो कि मेरा प्रोजेक्ट था। तो लाइक मैंने बता दिया, और बहुत ईजी ही था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हाँ, बायो वाले दिन भी सब कुछ ईजी ही पूछा गया, लाइक ऐसा कुछ था नहीं। सब प्रैक्टिकल्स लाइक मेरे ठीक ठाक ही गए, मतलब अच्छे ही गए। लाइक सबसे बुरा मुझे लगता है मेरा फिजिक्स का ही गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि केमिस्ट्री पेंटिंग बायो में तो मैंने सबके आंसर दे दिए थे, बट अब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। एंड इफ़ यू वांट कि अपने मैं प्रैक्टिकल्स का रिजल्ट शो करूँ या फिर बोर्ड्स का रिजल्ट शो करूँ, तो लाइक तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, इसके लिए मैं बता दूँगी। तो हाँ, आई गेस दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई डोंट थिंक सो और ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे बतानी हो। मेरे तो ठीक ठाक गए, तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग के कैसे गए प्रैक्टिकल्स इन द कमेंट्स। और पहली बात तो मैं सॉरी बोल देती हूँ, बिकॉज आई नो कि मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, क्योंकि लाइक आई डोंट नो व्हाई, लाइक कैमरा ऑन होते ही लाइक मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं बोल नहीं पाती। लाइक वैसे तो मैं बोल सकती हूँ 1-2 घंटे के लिए, यू नो, बोल सकती हूँ लाइक लगातार, बट कैमरा ऑन होते ही मुझे पता नहीं लाइक क्या हो जाता है, मैं बोल ही नहीं पाती। सो यप, दिस वॉज इट आई गेस, और आई डोंट थिंक सो या आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोग को पसंद आई होगी। आई होप अगर तुम लोग के अगर प्रैक्टिकल्स होने वाले होंगे तो इस वीडियो को देख के तुम्हारा थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ होगा, बिकॉज अगर मतलब हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है ना। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो। और क्या बोलते हैं, अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। हाँ, और हाँ, लाइक तुम लोग कमेंट्स में बताओ लाइक तुम लोग के प्रैक्टिकल्स वगैरह कैसे गए, यू नो, तुम लोग से लाइक क्या क्या पूछा गया, लाइक बताओ, ठीक है ना। एंड तुम्हें अपनी तरफ से सच कुछ टिप देनी हो तो कमेंट्स में बताओ, यू नो। एंड यप, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, होप यस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।